हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है टेक वीरा में। आज बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और अन्य इंडेक्स में जिनमें कि एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और इस बदलाव से मार्केट पर क्या असर पड़ सकता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर टाइटल की बात करें तो टाइटल है निफ्टी 50 का बड़ा बदलाव, 1.1 बिलियन डॉलर का पैसिव इनफ्लो। आखिर मार्केट में 1.1 बिलियन डॉलर का इनफ्लो हुआ है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, ये इनफ्लो कैसे हुआ और किस तरह से हुआ और निफ्टी, बैंक निफ्टी और अन्य इंडेक्स में क्या क्या बदलाव हुए हैं, इनके बारे में अभी बात करते हैं। तो भारतीय शेयर बाजार में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है जो कि 27 सितंबर को निफ्टी इंडेक्स में बड़े बदलाव होंगे। मतलब 27 सितंबर मतलब कि आज बड़े बदलाव होंगे। क्या क्या है जिनसे बाजार में लगभग 1.1 बिलियन डॉलर का पैसिव इनफ्लो आने की उम्मीद है। ये बदलाव न केवल इंडेक्स की संरचना को प्रभावित करेंगे बल्कि निवेशकों और व्यापारियों के लिए भी नए अवसर लाएंगे। मतलब जो इंडेक्स में बदलाव हो रहे हैं, ये सिर्फ जो इंडेक्स की बनावट थी अभी तक उसमें तो प्रभावित करेंगे ही, क्योंकि उस इंडेक्स से कुछ स्टॉक्स को बाहर निकाला जाएगा और कुछ स्टॉक्स को क्या है अंदर डाला जाएगा। तो उसमें तो बदलाव होगा ही, लेकिन जो लोग जैसे अभी तक हमने निफ्टी इंडेक्स के ऊपर अगर पैसा लगाया हुआ था तो उसके अंदर से जो कुछ स्टॉक्स हैं या तो वो डाउन जाएंगे या तो अप जाएंगे, लेकिन उनके हिसाब से अभी तक पैसा लगाया हुआ है और अब दूसरे स्टॉक उसमें आ जाएंगे तो हो सकता है कि हमारा पैसा तेजी से ग्रो करे और हो सकता है हमारा पैसा देरी से ग्रो करे, लेकिन ग्रो तो होगा। सबसे पहली बात तो बात करते हैं कि ये जो घटनाक्रम है इसके जो विभिन्न पहलू हैं, कई पहलू हैं इसके, उनके ऊपर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय बाजार को यह कैसे प्रभावित करेगा। दोस्तों ये जो वीडियो है आप टेक वीरा चैनल पर देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो टेक वीरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को आगे शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देर ना करते हुए सीधे आते हैं वीडियो के ऊपर कि क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं। तो निफ्टी 50 में प्रवेश, बीईएल और ट्रेंड। मतलब दोस्तों अभी जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और ट्रेंड, ये दो स्टॉक हैं जो निफ्टी 50 में एंट्री कर रहे हैं। अब अगर निफ्टी 50 में दो स्टॉक एंट्री कर रहे हैं तो इनके बदले में दो स्टॉक बाहर भी जा रहे होंगे। चर्चा करेंगे दोस्तों इसके ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएल। बीईएल एक प्रमुख रक्षा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है। यह कंपनी रडार, मिसाइल सिस्टम, नौसेना प्रणालियों और संचार उपकरणों का निर्माण करती है। बीईएल का निफ्टी 50 में समावेश रक्षा क्षेत्र की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। मतलब रक्षा क्षेत्र में जो इसकी बीईएल की भूमिकाएं बढ़ रही हैं, इसकी भूमिकाएं ज्यादा बढ़ रही हैं, इसका कारोबार ज्यादा चल रहा है, इसलिए ये किस में आ गया? निफ्टी 50 में आ गया। बात करेंगे दूसरा स्टॉक ट्रेंड। ट्रेंड टाटा समूह का एक खुदरा कंपनी है, टाटा समूह की कंपनी है। देखिए दोस्तों, टाटा समूह एक ऐसा समूह है जो कि लगातार ग्रोथ करने में लगा हुआ है। तो इस समूह से, टाटा से तो डरने की कोई जरूरत हमको है ही नहीं। तो बात करते हैं टाटा ट्रेंड क्या है? टाटा समूह की खुदरा कंपनी है जो बेस्ट साइट, स्टार बाजार और जूडियो जैसे ब्रांडों का संचालन करती है। कंपनी का ध्यान फैशन और लाइफ स्टाइल क्षेत्र पर केंद्रित है। ट्रेंड का निफ्टी 50 में शामिल होना भारतीय खुदरा क्षेत्र के विकास और महत्व को प्रदर्शित करता है दोस्तों। प्रभाव, इनका प्रभाव क्या पड़ेगा और इनका महत्व क्या है? तो इन दो कंपनियों का निफ्टी 50 में समावेश भारतीय अर्थव्यवस्था के विविधीकरण और विकास को दर्शाता है। यह रक्षा और खुदरा क्षेत्रों के बढ़ते महत्व को उजागर करता है जो निवेश के नए अवसर प्रदान करेंगे। मतलब इन कंपनियों में अब आप पैसा लगाएंगे तो इन कंपनियों में देखिए नई कंपनियां निफ्टी 50 के अंदर एंट्री कर रही हैं, तो इनमें
अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। बात करेंगे निफ्टी 50 से बाहर होने वाली कंपनियों के बारे में। तो निफ्टी 50 से बाहर कौन कौन सी कंपनियां होंगी उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डिवीज लैब। डिवीज लेबोरेटरीज निफ्टी 50 से बाहर हो गई है दोस्तों। डिवीज लेबोरेटरीज एक प्रमुख दवा कंपनी है, निफ्टी 50 से बाहर हो रही है। कंपनी का ध्यान सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री और अंतर मध्यवर्ती उत्पादों पर है। एलटीआई माइंट्री। एलटीआई माइंट्री, लैंसन एंड टर्बो इन्फोटेक और माइंट्री का विलय, ये दो कंपनियां एक साथ मिली हुई हैं। ये भी निफ्टी 50 से क्या हो रही हैं, बाहर हो रही हैं दोस्तों। प्रभाव क्या पड़ेगा इनका, इन कंपनियों का निफ्टी 50 से बाहर होना बाजार की गतिशीलता और अन्य क्षेत्रों के उभार को दर्शाता है। अभी दोस्तों पैसिव इनफ्लो का अनुमान जो है वो है 1.1 बिलियन डॉलर। 1.1 बिलियन डॉलर का पैसिव इनफ्लो का अनुमान है। तो ट्रेंड का योगदान कितना है, ट्रेंड का निफ्टी 50 में शामिल होने से लगभग 702 मिलियन डॉलर का पैसिव इनफ्लो अनुमानित है। 702 मिलियन डॉलर दोस्तों छोटी कीमत नहीं है, बहुत बड़ी कीमत है। 702 मिलियन डॉलर, यह खुदरा क्षेत्र में निवेशकों के बढ़ते विश्वास का संकेत है और ट्रेंड का शेयर का मूल्य को बढ़ावा दे सकता है। मतलब ट्रेंड का जो शेयर है वो बूम कर सकता है दोस्तों, बढ़िया मूवमेंट उसमें आ सकता है। बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के निफ्टी 50 में शामिल होने से 430 मिलियन डॉलर का पैसिव इनफ्लो का अनुमान है। यह रक्षा क्षेत्र में बढ़ते निवेश और सरकार की समर्थन का परिणाम है। कुल प्रभाव दोस्तों 1.1 बिलियन डॉलर का अनुमानित पैसिव इनफ्लो भारतीय शेयर बाजार को बढ़ावा देगा। यह न केवल नई शामिल कंपनियों के लिए फायदेमंद है बल्कि पूरे बाजार के लिए सकारात्मक भी है। मतलब निफ्टी 50 जबरदस्त मोमेंटम आ सकता है। अभी बात करेंगे दीर्घकालिक, मतलब लंबे समय के प्रभाव क्या हो सकते हैं। तो यह प्रभाव पैसिव इनफ्लो विदेशी निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। विदेशी निवेशक क्या है, विश्वास कर रहे हैं, ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, जिससे भारतीय शेयर बाजार की स्थिरता और विकास को बढ़ावा मिल सकता है और अर्थव्यवस्था के लिए क्या हो सकता है, फायदेमंद हो सकता है दोस्तों। तो प्रमुख शेयरों का वजन में बदलाव, जो मुख्य शेयर थे, अभी असली जो पॉइंट है वो यहां पर है। अभी तक जो किसी का कितना विंटेज था, किसी का कितना विंटेज था, अभी उन सभी के विंटेज में बदलाव आया है दोस्तों। तो बात करेंगे विंटेज में बदलाव की बात। तो सिप्ला का जो विंटेज था वो क्या है, बढ़ेगा, वो बदलाव हो रहा है उसमें, वो बढ़ेगा। फार्मा क्षेत्र में मजबूती आएगी, जो फार्मा क्षेत्र है उसमें मजबूती आएगी दोस्तों। एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी लाइफ का क्या है, विंटेज बढ़ेगा, तो बीमा क्षेत्र का महत्व भी बढ़ेगा। इसका मतलब बीमा क्षेत्र के जो स्टॉक्स हैं, बीमा क्षेत्र जो है उसमें बदलाव आएगा, वो क्या है, बढ़ेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा घटेगा, मतलब क्या है, महिंद्रा एंड महिंद्रा घटेगा तो ऑटो क्षेत्र पर दबाव बढ़ सकता है। जो ऑटो के शेयर हैं उनके ऊपर दबाव बढ़ सकता है और उनकी जो कीमत है वो घट सकती है दोस्तों, उनकी कीमत घट सकती है। इन्फोसिस घटेगा। आईटी क्षेत्र में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और क्या हो सकता है, इनके जो रेट हैं वो घट सकते हैं। आईसीआई बैंक घटेगा, बैंकिंग क्षेत्र में भी बदलाव आएगा, डाउन साइड में जा सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज घटेगा, बाजार नेतृत्व में बदलाव हो सकते हैं। तो अगर देखिए ये बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, जैसे रिलायंस है, रिलायंस का जो मोमेंटम है वो निफ्टी 50 के मोमेंटम पर डायरेक्टली असर डालता है और इसका विंटेज अगर निफ्टी 50 के अंदर कम हो जाएगा तो इसका जो भी मोमेंटम है वो निफ्टी 50 के ऊपर क्या करेगा, असर कम डालेगा, जिससे कि तेजी से जो बढ़ने वाले स्टॉक थे ये तेजी से नहीं बढ़ेंगे और धीरे धीरे निफ्टी 50 बढ़ेगा। बैंक निफ्टी में भी महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। बैंक निफ्टी में अगर बदलाव की बात करें तो केनरा बैंक ने बैंक निफ्टी में प्रवेश किया है। बैंक निफ्टी में पहली बार केनरा बैंक शामिल हो रहा है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की प्रगति को दर्शाता है, जो प्राइवेट बैंक हैं उनकी प्रगति को दर्शा रहा है, केनरा बैंक शामिल हो रहा है। यह सार्वजनिक क्षेत्रों की प्रगति को दर्शा रहा है और अन्य पीएसयू बैंकों के लिए प्राइवेट प्रेरणा देने का काम करेगा। तो सभी बैंकों का क्या है, वृद्धि होगी।
बंधन बैंक निकल रहा है दोस्तों। बंधन बैंक को बैंक निफ्टी से बाहर किया जा रहा है। यह निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा का संकेत है। जो निजी क्षेत्र के बैंक हैं उनमें क्या प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, जिसकी वजह से बंधन बैंक को बाहर निकाला जा रहा है। बंधन बैंक क्या है, अपने प्रदर्शन जो बेहतर बनाने का अवसर मिल रहा है उसको। अन्य बैंकों पर प्रभाव। इस बदलाव से एसबीआई, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एयू बैंक के वजन में वृद्धि हो सकती है। अगर इनका विंटेज बढ़ेगा तो दूसरे कुछ बैंक हैं जिनका विंटेज कम होगा, तो उन बैंकों का ध्यान रखना है कि जिनका विंटेज कम होगा उनसे कितना कितना विंटेज था बैंक निफ्टी में। जबकि कोटक महिंद्रा और एचडीएफसी बैंक के विंटेज में कमी आ सकती है। यह बैंक भारतीय बैंक क्षेत्र में बदलाव के संकेत है। अभी दोस्तों बात करें निफ्टी नेक्स्ट 50 में नए प्रवेश। निफ्टी नेक्स्ट 50 है, मतलब निफ्टी 50 और उसके बाद और नेक्स्ट 50, उसमें क्या क्या बदलाव हुए। डिवी स्लैब निफ्टी 50 से बाहर होने के बाद डिवी स्लैब कहां आ गया, निफ्टी 50 से बाहर होने के बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 में आ गया दोस्तों। यह फार्मा सेक्टर की मजबूती और कंपनी के नए अवसरों के संकेत हैं। एलटीआई माइंट्री भी कहां आ गया है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में आ गया है दोस्तों। जेएसडब्ल्यू एनर्जी निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल हो रहा है। ऊर्जा क्षेत्र के बढ़ते महत्व और कंपनी के बड़े अवसरों को दर्शाता है। यह निवेशकों का ध्यान आकर्षित कर सकता है। जेएसडब्ल्यू, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जेएसडब्ल्यू निवेशकों का ध्यान आकर्षित कर सकता है, मतलब इसका रेट बढ़ सकता है। एनएचपीसी का प्रवेश क्या है, जल विद्युत और नवीनीकरण ऊर्जा के महत्व को रेखांकित करता है। यह सरकार की स्वच्छ ऊर्जा नीतियों के अनुरूप है और कंपनी के लिए नए अवसर मिल सकते हैं। अभी दोस्तों बात करें निफ्टी जूनियर इंडेक्स में बदलाव की, तो निफ्टी जूनियर इंडेक्स में भी क्या है, बदलाव हो रहा है दोस्तों। तो देखिए निफ्टी जूनियर जो है उसमें पहले ट्रेंट और बीईएल ये दोनों कहां थे, निफ्टी जूनियर के अंदर थे। अभी ट्रेंट और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड निफ्टी जूनियर से बाहर हो गए हैं क्योंकि वे अब निफ्टी 50 का हिस्सा हैं। यह उनकी बढ़ती वृद्धि और महत्व को दर्शाता है। मतलब ये दो स्टॉक तो दोस्तों ऐसे हैं कि इनमें अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिल ही सकता है। अभी नए प्रवेश की बात करेंगे निफ्टी जूनियर इंडेक्स में। नए प्रवेश क्या क्या हुए हैं, तो कोलगेट पाल्मोलिव, मेरिको, एसआरएफ, एसबीआई कार्ड और बर्जर पेंट निफ्टी जूनियर नेक्स्ट इंडेक्स में शामिल हुए हैं। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है और इन कंपनियों के लिए नए अवसर लाता है। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, इन बदलावों से एफएमसीजी, वित्तीय सेवाओं और रासायनिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास और विविधीकरण को दर्शाता है दोस्तों। निवेशकों पर प्रभाव, इसका निवेशकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है, निवेशकों को इन नई कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये भविष्य में निफ्टी 50 में शामिल हो सकती हैं। जो कंपनियां अभी निफ्टी जूनियर इंडेक्स में शामिल हुई हैं, इन कंपनियों पर आपको नजर रखना है क्योंकि ये कंपनियां भविष्य में निफ्टी 50 में शामिल हो सकती हैं। तो गौर कीजिए कि जो कंपनियां निफ्टी जूनियर इंडेक्स से निफ्टी 50 में जाएंगी तो उनका मोमेंटम किस हिसाब से हो सकता है, आप इस पर गौर कीजिएगा। बाजार नेतृत्व में संभावित बदलाव, मतलब इसमें बाजार के नेतृत्व में संभावित क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। नए नेता, बीईएल और ट्रेंट के निफ्टी 50 में प्रवेश करने से रक्षा और खुदरा क्षेत्रों की अहमियत बढ़ सकती है। बीईएल भारत की निर्भरता रक्षा नीति का फायदा उठा सकता है, जबकि ट्रेंट बढ़ते मध्य वर्ग और खुदरा क्षेत्र का विस्तार से लाभान्वित हो सकता है। हर तरफ से आप गौर कीजिए, इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। ये दोनों स्टॉक्स अच्छा रिटर्न आपको दे सकते हैं। मौजूदा नेताओं का प्रभाव, नेताओं का मतलब कहने का मतलब यहां पे है कि जो बड़े लीडर हैं, मार्केट के बड़े स्टॉक्स हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआई बैंक और इंफोसिस जैसी बड़ी कंपनियों के शेयरों के मूल्य पर, तो बड़ी कंपनियों का जो शेयर है इसके मूल्य पर अल्पकालिक मतलब
छोटे समय के लिए दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि उनके वजन में थोड़ी कमी आएगी, उनका विंटेज क्या हो रहा है, थोड़ा सा कम हो रहा है। हालांकि इन कंपनियों का मजबूत आधार उन्हें प्रमुख खिलाड़ी बनाए रखे हैं, मतलब ये प्रमुख कंपनियां हैं तो हैं, लेकिन थोड़ा सा विंटेज कम होने की वजह से इनके ऊपर थोड़ा दबाव जरूर पड़ेगा। क्षेत्रीय प्रभाव, फार्मा और बीमा क्षेत्रों की अहमियत बढ़ाने से सिप्ला और एचडीएफसी लाइफ जैसी कंपनियां फायदे में रहती हैं। इसके विपरीत ऑटो और आईटी सेक्टर में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। निवेशकों को चाहिए कि इन क्षेत्रीय बदलावों को ध्यान से देखना चाहिए। तो बात करते हैं कि निवेशकों के लिए रणनीति किस हिसाब से बनानी चाहिए। तो पोर्टफोलियो पुनर्संतुलन, मतलब आपको पोर्टफोलियो का दोबारा से संतुलन बनाना है, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के हिसाब से जो भी आपने पोर्टफोलियो बनाया है उसका आपको दोबारा से संतुलन करना पड़ेगा, क्योंकि किसी का विंटेज कम हुआ है, किसी का विंटेज ज्यादा हुआ है, तो पोर्टफोलियो में आपके में असंतुलन पैदा हो सकता है, जिसको आपको दोबारा संतुलन करना पड़ेगा। तो निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए और नए शामिल होने वाले स्टॉक्स पर क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए दोस्तों। बीईएल और ट्रेंड जैसी कंपनियों में निवेश करने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं हो सकता। बहुत अच्छा समय है इन कंपनियों में पैसा लगाने का। क्षेत्रीय विविधीकरण, रक्षा, खुदरा, फार्मा और बीमा जैसे क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण ध्यान देना महत्वपूर्ण हो सकता है। इन क्षेत्रों में वृद्धि की संभावना है। रक्षा, खुदरा, फार्मा और बीमा ये पोर्टफोलियो में अच्छा विविधीकरण प्रदान कर सकते हैं, तो अपने पोर्टफोलियो पर ध्यान रखना दोस्तों। पैसिव फंड का प्रभाव, इंडेक्स फंड और ईटीएफ में निवेश करने वाले निवेशकों को इन बदलावों से लाभ मिल सकता है। जो इंडेक्स फंड और ईटीएफ में निवेश करते हैं उनको इससे लाभ मिल सकता है। 1.1 बिलियन की अनुमानित पैसिव इनफ्लो का फंड के प्रदर्शन को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। लंबी अवधि का दृष्टिकोण, निवेशकों को इन बदलावों को लंबी अवधि के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। अल्पकालिक उतार चढ़ाव हो सकते हैं। ये बदलाव भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और परिपक्वता को दर्शाते हैं। अभी बाजार की गतिशीलता पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, गौर कीजिए। अल्पकालिक प्रभाव मतलब छोटे समय के लिए क्या प्रभाव पड़ सकता है। नए शामिल होने वाले स्टॉक्स में अल्पकालिक वृद्धि देखी जा सकती है, मतलब जो नए स्टॉक शामिल हुए हैं उनमें क्या है, छोटे समय के लिए तेजी देखी जा सकती है, क्योंकि पैसिव फंड उन्हें खरीदेंगे। वहीं बाहर होने वाले स्टॉक्स पर कुछ दबाव मिल सकता है। यह स्थिरता कुछ दिनों तक रह सकती है। क्षेत्रीय प्रदर्शन, रक्षा, खुदरा, फर्मा और क्षेत्रीय बीमा क्षेत्रों में बढ़त देखी जा सकती है। इन क्षेत्रों की कंपनियों के शेयर के मूल्य में क्या हो सकता है, बदलाव, वृद्धि हो सकती है। वहीं आईटी और ऑटो सेक्टर कुछ क्या है, दबाव में जा सकते हैं। विदेशी निवेश, 1.1 बिलियन की अनुमानित पैसिव इनफ्लो विदेशी निवेशकों के बीच भारतीय बाजार के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। यह भारतीय रुपए को मजबूत कर सकता है और अधिक विदेशी निवेश आकर्षित कर सकता है। दीर्घकालिक प्रभाव, ये बदलाव भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और विविधीकरण को दर्शाते हैं। लंबी अवधि में यह बाजार को अधिक प्रतिनिधित्व और मजबूत बना सकता है, जो समग्र आर्थिक विकास के लिए सकारात्मक है दोस्तों। अभी क्या करें निवेशक, निवेशकों को करना क्या है, शोध और विश्लेषण। निवेशकों को नए शामिल होने वाले स्टॉक्स, बीईएल और ट्रेंड का गहन अध्ययन करना चाहिए। उनके व्यवसाय मॉडल, वित्तीय स्थिति और भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण करें। साथ ही बाहर होने वाले स्टॉक्स पर भी नजर रखें। पोर्टफोलियो की समीक्षा, अपने मौजूदा पोर्टफोलियो की समीक्षा करें और इन बदलावों के प्रकाश में इसे संतुलित करें। क्षेत्रीय विविधीकरण सुनिश्चित करें और नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार रहें। आवश्यकता अनुसार कुछ स्टॉक्स को बेचें या नए खरीदें। पैसिव निवेश पर विचार, इंडेक्स फंड या ईटीएफ के निवेश पर विचार करें जो निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी को ट्रैक करते हैं। ये फंड इन बदलावों को स्वचालित रूप से समायोजित हो जाएंगे और 1.1 बिलियन के पैसिव इनफ्लो का लाभ उठा सकते हैं। धैर्य रखें, इन बदलावों के बाद कुछ अल्पकालिक अस्थिरता हो सकती है। जल्दबाजी में निर्णय न लें।
लंबी अवधि के दृष्टिकोण के साथ निवेश करें और बाजार की गतिशीलता को समझने का प्रयास करें। आवश्यकता पड़ने पर वित्तीय सलाहकार का परामर्श अवश्य लें दोस्तों। तो ये तो था दोस्तों बाजार में क्या नया होने वाला है और क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो ये तो थे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी नेक्स्ट में जो हुए बदलाव हैं इनके बारे में। अभी आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें अगर समय से चाहिए होती हैं, आपको क्या किसी को भी ऐसी महत्वपूर्ण खबरें हैं वो समय से चाहिए होती हैं, तो आप हमारे साथ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से सैमको में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। पर ट्रेड 20 रुपए ब्रोकरेज चार्ज है। आप चाहे 1 लॉट खरीदें चाहे 10 लॉट खरीदें, आपका 20 रुपए चार्ज ब्रोकरेज लगेगा। और सैमको आपको स्टॉक रिकमेंडेशन, ऑप्शन रिकमेंडेशन, कमोडिटी रिकमेंडेशन समय समय पर देता रहता है, जिनकी एक्यूरेसी अप टू 80% मिलती है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टेकवीरा। और अगर आप सैमको में अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप हमारे साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं और हमारे साथ मिलकर आप भी एक अच्छा ट्रेडिंग कैरियर बना सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।